नमस्कार दोस्तों, विराट कैरियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओबीसी की स्कॉलरशिप में इस समय बहुत प्रॉब्लम जा रही है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों को, क्योंकि अभी तक फॉर्म शुरू नहीं हो पाए हैं कि कैसे फॉर्म भरे जाएंगे और कहां से भरे जाएंगे। पोर्टल पूरी तरह बदल चुका है। पुराना पोर्टल आप देख रहे हैं इस तरीके से, आवश्यक सूचना बहुत समय से आ रही है। यहाँ पर दिया गया है कि ये पोर्टल पूर्णतः बंद कर दिया गया है न्यू स्टूडेंट्स के लिए। पुराने स्टूडेंट्स ज़रूर इससे अभी भी फॉर्म अपना भर रहे हैं, रिन्यू करने वाले, लेकिन जिनको न्यू रजिस्ट्रेशन कराना है, जो फर्स्ट ईयर के ओबीसी के स्टूडेंट हैं, तो उनके साथ दोस्तों बहुत प्रॉब्लम जा रही है। तो चलिए आपको आज बता दें कि कैसे फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये पोर्टल जो है स्कॉलरशिप का ऑथराइज्ड पोर्टल था, जहाँ पर ओबीसी और एससी एसटी सभी के फॉर्म भरे जाते थे, लेकिन इस बार आपके सारे फॉर्म जनजाति कार्यालय एमपी टास्क पोर्टल, जो कि जनजाति का पोर्टल है, यहाँ पर सिर्फ एसटी कैटेगरी के फॉर्म अभी तक भरे जाते थे, लेकिन इस बार से ओबीसी के फॉर्म भी आपके इसी पोर्टल के थ्रू भरे जाने हैं। एमपी टास्क पोर्टल पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसे हम हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण कहते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नीचे लिंक दिख रहा है, नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन करें। तो इससे पहले मैं दोस्तों आप सभी को ये बता दूं, आप अगर इसका पंजीयन करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट है और समग्र आईडी और आधार कार्ड, इन तीनों चीज़ों में आपका जो डेटा है बिल्कुल एक्यूरेट एक जैसा होना चाहिए। मतलब आपका नाम, जन्म तिथि, ये दो चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ और नेम, आपका समग्र आईडी, आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट जो है, इन तीनों में डेटा आपका एक जैसा होना चाहिए। एक स्पेलिंग भी अगर मिस्टेक होगी तो आप बिल्कुल भी इस फॉर्म को या हितग्राही पंजीयन जो है उसमें रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप तीनों का जो है चेक कर लें, नाम और डेट ऑफ बर्थ। आधार कार्ड और समग्र आईडी में तो आपको आसानी से चेक कर लेते हैं, लेकिन वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें नाम आपको दिख जाता है, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं मिलती है। तो चलिए मैं उससे सबसे पहले बता दूं कि आप कैसे चेक करेंगे। तो आपको आ जाना है एमपी डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं आवेदन की स्थिति, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर पंजीयन क्रमांक आपको डालना है, कास्ट सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका वो यहाँ पर फिल करेंगे, और इसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है, और खोजें बटन जो ग्रीन कलर से है इस पर आप क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और पेज ओपन होगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन से संबंधित पूरा डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। थोड़ा नीचे आके आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जन्म तिथि लिखा हुआ है दोस्तों, जन्म तिथि, और ये जो मैंने सर्किल किया हुआ है छोटा सा, उसमें आप देख पा रहे हैं कि जन्म तिथि यहाँ पर अंकित है। तो ये जन्म तिथि आप मैच कर लें, समग्र आईडी, आधार कार्ड और ये जाति प्रमाण पत्र की तीनों में एक जैसी होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें, हितग्राही पंजीयन का एक अलग वीडियो बना हुआ है, उसे आप देख करके अपना हितग्राही पंजीयन कर लें। यहाँ से नया हितग्राही पंजीयन पर क्लिक करेंगे और आपका प्रोफाइल बन जाएगा। जो आपका प्रोफाइल बन जाएगा तो उसके बाद आपको यूज़र आईडी मिलेगा, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और पासवर्ड आपने जो बनाया रहेगा इसे आपको फिल कर देना है। कैप्चा कोड डालेंगे, और जो आपका लॉगिन आईडी यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लॉगिन कर जाएंगे। तो चलिए ऐसा आप करते चलें। मैं थोड़ा डेमो वर्जन में बता रहा हूँ आपको, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर दिखाऊंगा नहीं। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पोर्टल दिखाई देगा, लॉगिन पेज। तो आपको यहाँ पर PMS जो लिखा है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इस पर क्लिक कर देना है, और नीचे एप्लीकेशन अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है राइट हैंड साइड पर कुछ ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर आपको अगर न्यू है तो 2021-22 का आपको प्रवेश वर्ष जो है सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप फ्रेश पर क्लिक करेंगे, और कोर्स जो भी आपका है फर्स्ट ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और गो फॉर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल तो फिलअप होके आ जाएगी, और अभी आपको पहले जो भी आपकी डिटेल है वो एडमिशन आईडी के थ्रू आएगी। आपको यहाँ पर अपने कॉलेज का जो है स्टेट सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने स्टेट सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। कॉलेज का नाम आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कला निकेतन गवर्नमेंट कॉलेज का मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी प्रकार आपको एक एक करके सारी चीज़ें फिल करते जाना है। यहाँ पर कॉलेज का नाम आ चुका है, थोड़ा नीचे करेंगे। यहाँ पर आपको एडमिशन डेट जो है आपकी वो सिलेक्ट करना है। तो एडमिशन डेट थोड़ा आप सावधानी पूर्वक यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी एडमिशन डेट के लिए पूछेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कैलेंडर ओपन हो जाता है और साथ ही में ओपन हो जाता है एक कन्फर्मेशन ओके वाला पॉपअप विंडो। तो इससे आपको बिल्कुल भी अभी इसे कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपको कैलेंडर पे आना है और जो भी आपका एडमिशन डेट है उसे आपको यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लेना है। पहले ईयर को आप सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथ को सिलेक्ट करेंगे और फिर डेट सिलेक्ट करेंगे। जब आपकी डेट यहाँ पर शो होने लगेगी तब आप इसे फिर ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी एडमिशन आईडी डालनी है, जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ था एडमिशन के समय या अलॉटमेंट लेटर में भी आप देख सकते हैं, ये आपको दिख जाएगा। या फीस की रसीद जो आपने जमा की है उसमें भी आपको ये एडमिशन आईडी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर एडमिशन आईडी आपको डाल देना है और गेट एडमिशन डिटेल पर क्लिक करना है। तो चलिए आप उसके बाद दोस्तों जब आप ऐसा गेट एडमिशन डिटेल पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र है उसे अपलोड कर देना है। PDF, JPG या किसी भी फॉर्मेट में आप इसे कर सकते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आएगा, फिर से उसे आपको ओके कर देना है। तो और जब आप इसे गेट एडमिशन डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी एडमिशन डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। चलिए आप गेट एडमिशन डिटेल पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों पूरी डिटेल आ चुकी है। अब आपको सिंपली यहाँ पर आपने आय प्रमाण पत्र भी अटैच कर दिया है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ज़्यादा कुछ आपको फिलअप नहीं करना पड़ता, सारी डिटेल आपकी ऑटोमेटिक फिल हो करके आ जाती है। अब आपको सिंपली करना ये है कि जो डिटेल यहाँ पर दिख रही है उसे एक बार अच्छे से चेक ज़रूर करना है। ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम और आपकी जो ब्रांच है उसे आपको ज़रूर यहाँ पर चेक कर लेना है। इसी के साथ ही आपको जो फ़ीस यहाँ पर दिख रही है, जो फ़ीस वहाँ से अपलोड की गई है, ये फ़ीस जब तक अपलोड नहीं की जाती कॉलेज के द्वारा तब तक ये फॉर्म आपका सबमिट नहीं होता है। तो दोस्तों तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा जब कॉलेज के द्वारा फ़ीस आपकी यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर फ़ीस भी अपलोड हो चुकी है। आप लोगों को कुछ नहीं करना रहता, सिर्फ इंतज़ार करना रहेगा कि आपका फॉर्म कब ओपन हो जाए और जैसे ही ओपन हो तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर सिंपली आपको चेक बॉक्स है इस पर टिक कर देना है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। और स्कॉलरशिप आवेदन करना चाहते हैं और हाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आवेदन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रोसेस OBC के फॉर्म भरने की। तो अभी तक इस पोर्टल से सिर्फ ST कैटेगरी के या SC कैटेगरी के फॉर्म भरे जाते थे और ये पहली बार है जब OBC के फॉर्म यहाँ से फिलअप किए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने इसे बहुत सर्च किया था और डिपार्टमेंट में भी बात करने के बाद ही मैंने यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप किया। तो दोस्तों यहाँ पर आवेदन सेव हो चुका है। एक बार फिर से यहाँ पोस्ट मैट्रिक पर जाएंगे और एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर आपका आवेदन जो है एप्लीकेशन नंबर के साथ यहाँ पर शो होने लगेगा। यहाँ पीछे थोड़ा ऐसे स्क्रॉल करेंगे राइट साइड तरफ और प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की खास जानकारी के लिए देखते रहें विराट कैरियर यूट्यूब चैनल। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर मुझे किसी भी ऐसी नॉलेज होगी जो आपका कमेंट्स आता है तो मैं उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।